क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। मतलब कोई दो नंबर्स हैं, उनके स्केयर करने हैं और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आगे पढ़ेंगे ही नहीं क्या है, ठीक है। तो लेट करते हैं कि जो दो नंबर्स हैं, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब ऑब्वियस ही बात है, एक बड़ा नंबर होता है, एक छोटा होता है, तो हम मान लेते हैं एक्स बड़ा है वाई छोटा है। यहाँ तक कंडीशन क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के हिसाब से इन दो नंबरों के स्केयर्स का डिफरेंस, तो ऑब्वियस बात है बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। बड़े नंबर का स्केयर माइनस छोटे नंबर का स्केयर हो गया 180 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 जो दिया हुआ, आगे बढ़ते हैं। द स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ ए टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब जो छोटे नंबर का स्केयर है वो 8 गुना है बड़े नंबर से। तो मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है द स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटा तो वाई है, तो इसका स्केयर इज हो गया इक्वल टू 8 टाइम्स 8 गुना बड़ा नंबर लार्जर नंबर, तो वो है एक्स, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है एक ये इक्वेशन आ रही है, एक ये इक्वेशन आ रही है, तो मैं इसी की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, पुट y का स्केयर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x का स्केयर, तो x का स्केयर माइनस y का स्केयर पूरा, तो y का स्केयर पूरा 8x है, 8x इक्वल टू 180 आ रहा है, तो इक्वल टू 180 लिख देते हैं। ट्रांसपोज कर लेते हैं जी अभी, एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसके स्केयर के पीछे तो 1 और यहाँ 180, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए। तो 2 9 ज़ा 18, 0 यहाँ, 2 इंटू 45 90 होता है, 3 इंटू 15 45 होते हैं, 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 1 ज़ा 5 होता है, ठीक है। तो देखो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इनका सम करें तो 18 आता है, और 5 2 ज़ा 10 आता है। 18 माइनस 10 8 होते हैं, और 18 10 ज़ा 180 भी होता है। बड़ा नंबर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन, भाई x कॉमन है, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 18, 18x। अब कुछ कॉमन सामने दिख रहा है 10 है, 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10 इंटू 18 हो गया 180 इक्वल टू 0। भाई साहब एक आ रहा है x प्लस 10, एक आ रहा है x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो एक आया x प्लस 10 इक्वल टू 0, एक x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x आया माइनस 10 और एक x आया पॉजिटिव 18। अब क्या मैं नंबर ये ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? देखो नेगेटिव नंबर हमने रिजेक्ट कर देना यहाँ पे। क्यों कर देना मैं समझाता हूँ। क्योंकि लार्जर नंबर कांट भी नेगेटिव, वो हो नहीं सकता, क्योंकि 8 गुना लार्जर नंबर जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो स्केयर होगा स्मॉलर नंबर का वो भी नेगेटिव होना चाहिए, तो वो फिर पॉसिबल हो नहीं रहा है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स हम लोगों ने जो नेगेटिव नंबर है उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, वी रिजेक्ट x इक्वल टू माइनस 10। तो इसका मतलब अगर इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब मेरा x जो है वो 18 ही आंसर बच रहा है। अब 18 बच रहा है, तो अब आपको पता है कि इस वैल्यू को अगर मैं पुट कर देता हूँ इसमें या उसमें कर दो, चलो एक काम कर लो, आप इसका नंबर 2 दे दो, ठीक है। तो आप लिखो पुट x इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, y का स्क्वायर इक्वल टू 8x, y का स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो बच्चे ये y का स्क्वायर हो गया 8 और x कितना है 18, तो y का स्क्वायर कितना आ रहा है 8 इंटू 18 144, कितना आ रहा है 144। तो y इक्वल टू ये स्क्वायर वहाँ जाके प्लस माइनस अंडर रूट 144 हो गया, तो y जो है वो प्लस माइनस 12 आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस माइनस 12 आ रहा है। मतलब x तो 18 ही होगा, क्योंकि हमें जो पता है जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता।
छोटा नंबर नेगेटिव हो सकता है। अब 18 और 12 में से ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है कि 18 नंबर जो है वो बड़ा है और वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ा नंबर 18 होगा और छोटा नंबर 12 हो सकता है। दूसरी कंडीशन में बड़ा नंबर 18 और छोटा नंबर जो है -12 हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लार्जर नंबर तो भैया 18 ही होगा और स्मॉलर नंबर जो है वो +-12 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो नंबर्स हैं वो या तो 18 और 12 हो सकते हैं या फिर और लिख लीजिए या फिर 18 और -12 हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि हमें पता बड़ा नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता था, ठीक है बच्चे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी जिसकी स्पीड से वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूँ, ऑब्वियस बात है स्पीड बढ़ाऊँगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो कह रहा है सेम जर्नी है, मतलब मान लीजिए कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, मैं वो की स्पीड से जा रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है 10 मिनट में पहुँच जाऊँ। लेकिन अगर मुझे यहीं से लेकर यहाँ तक जाना हो बट मेरी स्पीड 150 मीटर हो गई है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो बस यही उसने बताया हुआ है कि स्पीड बढ़ाई है और टाइम कम हो गया है। तो कह रहा है एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, करना क्या है, देखो हमें फ़िलहाल तो स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं पता है, तो उसे हम लोग क्या कर लेते हैं जी, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हम लिख लेते हैं भाई लेट, करता हूँ भाई जो स्पीड है ट्रेन की जो हमें नहीं पता थी, तो हमने उसको x किलोमीटर पर आवर ले लिया, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन, अब टाइम टेकन के बाद पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए ना। तो डिस्टेंस जो है ऑब्वियस ही बात है भैया हमारे पास दिया 360 किलोमीटर, स्पीड इतनी है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ गया 360 अपॉन एक्स, और क्योंकि टाइम आवर्स में आएगा, ठीक है, किलोमीटर पर आती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि स्पीड इनटू टाइम जो है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। अब स्पीड में उसने 5 किलोमीटर बढ़ाई है, तो एक्स में 5 बढ़ा दिए, और टाइम की बात कर रहा है, टाइम में उसने क्या किया था, 1 घंटा पहले पहुंच रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है मैं उसको माइनस कर देता हूँ जो पहले पहुंच रहा हूँ। और अब डिस्टेंस 360 दिया हुआ है, तो इस तरीके से जो है जी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x 360 अपॉन एक्स -1 आ जाएगा, प्लस 5 जो है वो इंटू 360 अपॉन एक्स -1 आ जाएगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है इन दोनों को से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 360 अपॉन एक्स, फिर माइनस एक्स 1 ज़ा एक्स, प्लस 5 इंटू 360, तो ये आ गया आपका कितना 1800, नीचे क्या है x, माइनस 5 1 ज़ा 5 इक्वल टू 360 आ गया भाई। x से x कट गया, बचा सिर्फ 360, तो 360 तो सीधा सीधा इसी से कट गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है, दिस 1 ज़ा दिस, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है वो चीज़ चेक करते हैं भैया, हमारे पास है कुछ या नहीं है। तो यहाँ हमारे पास जो बच रहा है वो है एक -x प्लस ये कितना आ गया 1800 अपॉन एक्स -5 इक्वल टू ये 1 आ गया, ठीक है। तो 1 खुद से लगा लेते हैं, 1 यहाँ पे खुद से लगा लेते हैं। तो बेटा हमारे पास x एलसीएम आ गया इनका, 1 इंटू एक्स एक्स होता है, तो x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब x एलसीएम है तो ऑब्वियस बात है ऊपर वाला नंबर तो सेम ही आएगा, -1 कितने से x होता है x जा, तो 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू x1 जा, क्या यहाँ पे सिंपल 1 आ गया है ना। तो अब हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन बेटे 1 मिनट, ये इसको काट दिया तो 0 आया ना यार, एक्सट्रीमली सॉरी, ये कट चुका है ना, क्योंकि दिस इसको मैं वहाँ ट्रांसपोज करूँगा तो 360 माइनस 360 तो 0 होएगा, तो ये 0 है, ठीक है, ये 0 है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है जी -x स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल टू x इंटू 0 तो 0 हो गया। अब इन सबको वहाँ ट्रांसपोज कर दूंगा तो -x स्क्वायर वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -5x भी पॉजिटिव हो जाएगा, 1800 जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है।
तो इक्वेशन क्या बन रही है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। हाँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हुई हो तो देखो बच्चे, यहाँ से कट गया है, सिर्फ 360 बज रहा है। तो 360 को मैं इक्वल टू के वहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 360 हो जाएगा ना। तो 360 माइनस 360 जीरो ही होता है। एक्चुअली मैंने दिस वन ज़ा दिस कर दिया, वो दिमाग में ये नहीं रखा कि मुझे यहाँ से वहाँ भेज के माइनस करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब 1800 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके तो 1800 चाहिए। 2 9 ज़ा 18, 2 जीरो यहाँ पे आए, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और जीरो यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 25 ज़ा 50 हो गया, 5 6 7 8 9, 3 से करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 7 5 12, 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा हो गया 40, और यहाँ क्या 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 माइनस 45 ही होते हैं। तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 45 बचे हो गया 45x। यहाँ माइनस 40 कॉमन दोनों में, माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 40x, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस 40 इंटू 45 हो गया 1800 इक्वल टू 0। एक आया x माइनस 40, एक आया x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो एक x माइनस 40 इक्वल टू 0 और एक x प्लस 45 इक्वल टू 0। x आ रहा है माइनस 45 और x आ रहा है 40। बट आप जानते हो स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर हमारे को निकालनी क्या थी, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है मेरी बात, दैट्स गुड।